सर कुछ ऐसा बताएं जिससे हम अपने जीवन में बुरी शक्तियों से बच सकें। देखो, कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग हमारे ऊपर करवाते हैं। वो तो एक मान्य, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि लोगों ने आपसे जेलस रख के या कोई भी किसी भी तरह की दुश्मनी रख के आपके ऊपर कुछ भी करवा दिया। दैट्स इनफ, ठीक है, हमने मान लिया कि किसी ने करवा दिया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने ऊपर अपने सिर चढ़ा लेता है, बुरी शक्तियों को। बुरी शक्तियाँ उनके पीछे लग जाती हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके अंदर आप इन चीज़ों का परहेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हो, चलाते हो, तो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों से आप हमेशा बचे रहोगे। क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा बदतर और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। कलयुग की अभी स्टार्टिंग है और अभी बहुत सालों का, बहुत साल, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तो अभी कुछ ही वर्ष निकले हैं, बहुत ही लंबा समय पीरियड बचा हुआ है। तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। ये शाश्वत प्रमाण भी है कहीं ना कहीं कि कलयुग का अंत जो है वो बहुत बुरा होगा। तो आने वाले समय में इन चीज़ों को आप सीखें, अपने जहन में रखें और अपने बच्चों को भी बताएं और इस चीज़ को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग सतर्क हो सके, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे बुरी शक्ति स्वयं ही आपका पीछा करने लग जाए। अब एक चीज़ होती है, आपको ध्यान क्या रखना है वो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आप कहीं भी बाहर किसी भी सफ़र पर जा रहे हो तो आप पीपल, बरगद और कोई ऐसा वृक्ष जो बहुत पुराना हो, जिसकी जटाएं हो, वो वहाँ पर उसके आसपास, उसके चारों तरफ कोई ना कोई ऐसा देवस्थान या वो बहुत पुराने पूजे गए होते हैं। तो अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हो तो आप ध्यान रखो आसपास बरगद, इमली और पीपल का वृक्ष ना हो। अगर है तो वहाँ पर बाथरूम बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे को भी वहाँ पर बाथरूम करने की इजाज़त ना दें। और अगर आप गलती से ऐसा कर देते हो तो वहाँ पर से वापस आपको यही बोलना है कि हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। कोई भी वहाँ पर, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरह की बहुत हाई लेवल की पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ लग जाएगी। वो अगर बुरी हुई तो कहीं ना कहीं बॉडी में प्रवेश भी कर सकती है और आपके साथ लगकर आपके घर तक भी पहुँच सकती है। और अगर अच्छी हुई तो वहाँ से नाराज़गी या श्राप भी आपको लग सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि रात के समय अगर आप 8 या 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मीठा खाकर घर से बाहर नहीं निकलना। परफ्यूम या इत्र लगाकर आपको घर से बाहर नहीं निकलना। खुशबू वाली चीज़ लगाकर आपको बाहर नहीं निकलना, जैसे कि खीर हो गई, हलवा हो गया, देसी घी का। तीसरी बात का आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप जा रहे हैं चाहे दिन में चाहे रात में, कहीं पर भी आपको चौराहा नज़र आता है। मेरी एक वीडियो बहुत सारी वायरल भी हुई है, तो आप देखेंगे चौराहे वाली वीडियो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। छोटी सी बात बता देता हूँ, चौराहे के सेंटर टू सेंटर आपको कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चौराहा है तो आप अपनी गाड़ी स्लो करें और बिल्कुल साइड से निकालें। कोई भी चीज़, कोई भी सामान सेंटर में रखा हो सकता है, बहुत हाई एनर्जी का हो सकता है, वो चीज़ आपके साथ लग सकती है। तो हमें नहीं पता वो किसी ने क्या किया, किस मकसद से रखा है। तो कहीं ना कहीं आप बिना बात के उसके भोगी बन जाओगे और कहीं ना कहीं बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। चौथा, आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर सपोज़ आपको रात के समय घर से बाहर जाना भी पड़ता है और आपने कुछ ऐसा खाया है, जैसे पार्टी फंक्शन में या शादी में आप कहीं जा रहे हैं, तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला आप कर सकते हैं कि हींग अपने पास रखें। घर से जा रहे हो तो अपने जेब में या अपने जो लेडीज़ हैं या गर्ल हैं, अपने चुन्नी के साथ में थोड़ी सी हींग बांध लें और उसको थोड़ा सा सूंघ लें। अगर ये चीज़ आपके पास रहेगी, जैसे हम लहसुन, आपने पुराने बुजुर्गों को सुना होगा कि लहसुन डाल के लेके जाओ रात को जा रहे हो घर से बाहर, या प्याज रख देते हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो एक जो आपका ऑरा है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा और दूसरी चीज़ एंटर करने से आप बच जाओगे, कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी हो जाती है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा है कि अगर आप इस चीज़ से पीड़ित हो चुके हो और ऐसा आपके साथ हो चुका है तो आप नज़रअंदाज ना करें, एक बहुत ही सीरियस लेवल पर डिस्कशन करके इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करवाएं। लेकिन मैं सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो उपाय से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अगर आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं। जो आँख का पौधा होता है, आँख का पौधा, आँख की जड़ और आँख का फूल,
आक की जड़ और आक के फूल को ना आप एक कपड़े में बांध ले, पीले कलर के कपड़े में। और अगर कोई लेडी है तो उसको अपनी लेफ्ट वाली बाजू पे बांधना है, और अगर कोई जेंट्स है, बच्चा है, उसको अपनी राइट साइड पे बांधना है। 40 दिन तक उस जड़ को बांधे रखें और उसके बाद उसको जल प्रवाह करें। डेफिनेटली 40 दिन के बाद उसको रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर ऐसा है रात को सोने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो आप अपने सिरहाने एक फिटकरी का टुकड़ा रख के भी सो सकते हैं।